अरे सुनो मैडम, यहाँ पे ना एक लड़की आने वाली जहाँ से मेरी शादी होनी। बाको नाम अनुष्का है, तुम जानती हो बाको? हाँ, नाम तो मेरा ही अनुष्का है। क्या तुम ही रोहित हो? हाँ, इन्हीं का नाम रोहित है। क्या तुम ही हो मेरी भाभी? अरे भैया, भाभी तो बहुत सुंदर है। भाभी अब वहीं पर खड़ी रहोगी या अपने होने वाले देवर को गले लगाओगी? अबे ओए, दूर हट। मेरे पास क्यों आ रहा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे गले लगने की? तुम लोगों ने अपनी औकात देखी है? सीधे गांव से उठकर चले आ रहे हो। अरे अनुष्का, तुम मेरे छोटे भाई को ऐसे क्यों बोल रही हो? और ये तो तुम्हारे गले लगने के लिए आ रहा है, और वैसे भी ये तो तुम्हारा देवर होने वाला है, तो तुम इसको गले लगाओगी तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। और अनुष्का, एक बात कहूँ, मैंने तुम्हारा ना फोटो देखा था, तो फोटो में तो तुम इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन वास्तव में ना तुम बहुत अच्छी लग रही हो। मुझे तुम बहुत पसंद हो, और मैं ना तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तूने मुझे जो फोटो भेजा था ना, उसमें तो तू कुछ अलग ही लग रहा था, लेकिन रियल में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तू तो बिल्कुल कबाड़िया लग रहा है। मेरे भैया ना बहुत अच्छे इंसान है, आप इनसे शादी कर लो, जिंदगी भर खुश रहोगी। वो तो मुझे तुम लोगों की हालत देखकर दिख ही रहा है कि तुम लोग कैसे इंसान हो। अरे अनुष्का, आज तुमको ये हो क्या गया है जो तुम ऐसी बातें कर रही हो? अरे जब तुम मुझसे फोन पर बातें करती थी तब तो तुम बहुत अच्छी अच्छी बातें करती थी, लेकिन आज हमसे ऐसी बात क्यों कर रही हो? क्योंकि मुझे पहले पता नहीं था ना कि तुम लोग इतने गरीब और फटीचर हो। अगर मुझे पहले पता होता ना तो मैं तुमसे फोन पर भी बात नहीं करती। भाभी, अभी आप हमारे बारे में जानते नहीं हो, जिस दिन जान जाओगी ना तो ऐसी बातें नहीं करोगी। मुझे तुम्हारे बारे में जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और मुझे जानना भी नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी सच्चाई के बारे में जान चुकी हूँ। देखो अनुष्का, तुम ना ऐसा मत बोलो, और मैं तुम्हें बता दूं कि तुम ना पहली लड़की हो जो मुझे पसंद आई हो, वरना अब तक मैंने जितनी भी लड़की अपनी शादी के लिए ढूंढी है ना, देखी है, वो अभी तक मुझे पसंद नहीं आई है। अरे अनुष्का, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैं तुम्हें बता दूं कि तुम ना पहली ऐसी लड़की हो जो मुझे पसंद आई हो, वरना अब तक मैंने जितनी भी लड़कियां देखी हैं ना, उनमें से मुझे कोई भी पसंद नहीं आई है। और देखो, तुम ना मुझसे शादी कर लो, जिंदगी भर खुश रहोगी, किसी भी चीज की ना कमी महसूस नहीं होगी तुम्हारे लिए, क्योंकि हमारे घर पे ना सब कुछ चीजें हैं। मुझे तो लगा था कि जिससे मैं शादी करने वाली हूँ उसके पास बहुत पैसा होगा, वो बहुत अमीर होगा, उसके पास बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होंगी, लेकिन यहाँ पर आकर पता चल रहा है कि मेरा होने वाला दूल्हा साइकिल से आया है। और तेरी इतनी भी औकात नहीं है कि तेरे पास एक बाइक हो। भैया, मैंने तो आपसे पहले ही बोला था कि साइकिल से मत चलो। अब देख लो भाभी कितना उल्टा सीधा सुना रही हैं। अरे कोई बात नहीं छोटे, तेरी भाभी को मैं समझा दूंगा। अबे ओए, पहले तू ये भाभी बोलना बंद कर, क्योंकि मैं तुझ जैसे फटीचर की भाभी नहीं हूँ। और क्या बोले तुम? मुझे समझाओगे? मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सब कुछ जान चुकी हूँ। अरे प्रधान जी, आप यहाँ पर खड़े हो, गांव वाले आपको याद कर रहे हैं। गांव में कुछ मैटर बिगड़ गया है, चलकर देख लीजिए। अरे भैया, आप इस गवार को प्रधान क्यों बोल रहे हो? ये कहाँ का प्रधान है? अरे मैडम, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? जो आप इन्हें गवार बोल रही हो, आप इनके बारे में जानती नहीं हो। आपको जो सामने गांव दिख रहा है ना, ये उस गांव के प्रधान हैं। क्या आप उस गांव के प्रधान हो? लेकिन आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैडम, आपने भैया को कुछ बताने का मौका कहाँ दिया जो आपको वो कुछ बताते? अरे प्रधान जी, आपको कितना टाइम और लगेगा यहाँ पर? मुझे 20 मिनट लग जाएंगे। तुम एक काम करो, तुम जाकर के गांव में देखो, मैं भी आता हूँ। ठीक है प्रधान जी। हाँ तो मैडम, अब बताइए, आप क्या बोल रही थी कि मैंने आपको पहले क्यों नहीं बताया कि मैं उस गांव का प्रधान हूँ? अरे अच्छा हुआ ना जो मैंने आपको पहले नहीं बताया। अगर मैं आपको पहले बता देता तो फिर आपकी असली सच्चाई मेरी आंखों के सामने कैसे आती कि आप लोगों को उसके कपड़े और उसका हुलिया देख करके जज करती हो। मैं आपको बता दूं कि मेरे घर पर ना बहुत सारी गाड़ियां हैं। वो तो मैं साइकिल से इसलिए आ गया क्योंकि मेरे पैरों में ना बहुत दर्द होता है, और मेरा वेट भी काफ़ी बढ़ गया है। तो डॉक्टर साहब ने मुझे सलाह दी थी कि आप जितनी दवाइयाँ कम खाओगे उतनी ही आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। तो मैंने सोचा कि वेट कम करने के लिए सबसे अच्छा साधन ये साइकिल ही है। तो मैं ज़्यादातर टाइम ना साइकिल से ही ट्रैवल करता हूँ, वरना चलने को तो मेरे पास बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, किसी से भी आ सकता था। और वैसे भी वो गाड़ियाँ ना पार्किंग में खड़ी हुई थी, तो मैंने इससे बोला भी था छोटू से कि गाड़ी निकलवा दे ड्राइवर से बोल करके। तो बोल रहा था कि भैया साइकिल से ही चले जाओ, अच्छा है, कौन सा ज़्यादा दूर है। इसका मतलब छोटू ने मुझसे बिल्कुल ठीक कहा था कि भैया गाड़ी से चलते हैं, क्योंकि आज के टाइम पर ना लोगों को दिखावा पसंद है। अरे मैं साइकिल से आया हूँ तो तुम मुझे गरीब समझने लगी। अगर यहीं पर मैं फॉर्च्यूनर से आ जाता तो तुम मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर देती। नहीं रोहित, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैंने तुमसे शादी करने के लिए कब मना किया था? अरे तुम इतने अच्छे हो, भला मैं तुमसे शादी करने के लिए क्यों मना करूँगी? अच्छा, तो तुमने मुझसे शादी करने के लिए मना नहीं किया था? अरे अनुष्का, क्यों झूठ बोल रही हो? जब तुमको मेरी कंडीशन के बारे में सब कुछ पता चल चुका है कि मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, तो तुम मुझसे बोल रही हो कि तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो। और अभी थोड़ी देर पहले तुम हम दोनों भाइयों की कितनी बेइज्जती कर रही थी। और हाँ, तुम तो हमको गरीब, फटीचर, ना जाने क्या क्या बोल रही थी। देखो अनुष्का,
तुम्हें हमारी जितनी बेइज्जती करनी थी तुमने कर ली, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, बेशक तुम मुझे पसंद थी, लेकिन अब ना मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि जिस लड़की को दूसरे लोगों की इज्जत करना ना आता हो वो मेरी वाइफ कभी नहीं बन सकती। छोटे, गाँव में जो लफड़ा हो गया है हम चल करके ना उसको देखते हैं, क्योंकि इसके पास खड़े रह करके टाइम बर्बाद करने में कोई फायदा नहीं है। चलो हम चलते हैं। अरे रोहित, कहाँ जा रहे हो? मेरी एक बार बात तो सुन लो। मुझे अब कुछ भी नहीं सुनना है। मैंने तुमसे बोल दिया ना कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुम्हें जिसके साथ में शादी करनी हो ना उसके साथ में शादी करना। चलता हूँ मैं।